Good morning, dear students. This is our SST class. I hope you all are safe at your homes. Students, as you know, we have completed chapter number 3. Today we will discuss chapter number 8. So let us start chapter number 8. The name of the chapter is How We Travel. हम कैसे यात्रा करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, व्हीकल्स की खोज कैसे हुई थी, इसके बारे में हम रीड करेंगे. ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्रैवलिंग सिंस अर्ली मैन्स टाइम्स. ह्यूमन बींग्स यानी कि हम लोग, इंसान जो है, आदि मानव के समय से ही ट्रैवलिंग करता आ रहा है, यात्रा करता आ रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है. देयर डिज़ायर टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस फॉर ट्रेड गेव राइज टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. डिज़ायर मतलब इच्छा, एक्सप्लोर मतलब खोजना, न्यू प्लेसेस नई जगह, ट्रेड मतलब व्यापार, राइज मतलब आगे बढ़ाना, डेवलपमेंट विकास, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन. मनुष्य की जो इच्छा है नई नई जगह ढूंढने की, व्यापार के लिए नई नई जगह ढूंढने की, तो इस सब कारणों से भी यातायात के साधनों के विकास को आगे बढ़ाया गया. मनुष्य की जो इच्छा थी नए प्लेसेस पर व्यापार करने की, नई प्लेसेस खोजने की. द अर्ली मैन हैड टू कैरी लोड्स बाई हिमसेल्फ. आदि मानव को अपना लोड्स मतलब सामान, अपना सामान खुद उठाना पड़ता था. इन द ओल्ड टाइम्स पीपल हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर गुड्स. पुराने टाइम में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था अपने सामान के साथ. दिस मूवमेंट ऑफ पीपल हैज़ लेड टू न्यू डेवलपमेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़. लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इससे क्या हुआ, व्यापार के क्षेत्र में भी विकास हुआ और विचारों का भी आदान प्रदान हुआ. मतलब एक सोच, मतलब जो एक मनुष्य की सोच होती है वो एक जगह से दूसरी जगह डेवलप हुई. मैनी न्यू एक्सपीरियंस एंड आइडियाज लेड टू इम्प्रूवमेंट्स इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. बहुत सारे नए अनुभव, बहुत सारे नए आइडियाज़, विचार, इन सब के कारण ट्रांसपोर्ट यातायात के साधनों में भी सुधार हुआ और संचार के साधनों में भी. कम्युनिकेशन संचार के साधन, ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन, जिससे हम एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कार, बस, ट्रक, ट्रेन. और कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार के साधन जो मैसेज करके या बोल करके हमें अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं. नेक्स्ट आ गया इन्वेंशन ऑफ व्हील. पहिए की खोज. पहिए की खोज आदि मानव के टाइम से ही की गई थी. द इन्वेंशन ऑफ व्हील वाज वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट दैट ब्रॉट मैनी चेंजेस इन ट्रांसपोर्टेशन. पहिए की खोज ने भी यातायात के साधनों में बहुत सारे चेंजेस ला दी और जिसके कारण विकास हुआ यातायात के साधनों का. पहिए की खोज आदि मानव के टाइम जब उन्होंने खोज की तो उन्होंने क्या किया था, ट्री की ट्रंक से बनाया था, गोल टायर की शेप में, पेड़ का तना लेकर, मोटी होती है ना उसकी लकड़ी, उससे बनाया था. लेकिन वो क्या थी, हल्की थी, सस्ती थी और जल्दी टूट भी जाती थी. फिर मेसोपोटामियन लोगों ने लोहे के पहिए की खोज की थी. इट मेड द लाइफ ऑफ पीपल ईजियर एंड फास्टर. इससे ट्रांसपोर्ट के विकास से लोगों की लाइफ आसान और फास्ट भी हो गई. दिस इन्वेंशन वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द ट्रांसपोर्ट. उनकी ये खोज यातायात के साधनों में एक टर्निंग पॉइंट था, एक नया मोड़ था. इट रेवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्टेशन. रेवोल्यूशनाइज मतलब क्रांति लाना, बहुत आगे बढ़ना. यातायात के साधनों में बहुत आगे बढ़ गया जब पहिए की खोज की गई. The first wheeled vehicles were four-wheeled carts which were pulled by animals. जो सबसे पहले व्हीकल तैयार किए गए थे वो थे चार पहियों वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, जिसको एनिमल्स खींचते थे. The first wheel with spokes was used in chariots. Chariots होता है रथ और spokes होता है जो पहिए के अंदर बने होते हैं, तीलियां बनी होती है पहिए के अंदर, उसको बोलते हैं spokes. दिस इन्वेंशन मेड लाइफ मच ईजियर. जब फर्स्ट व्हील पहले पहिए की खोज हुई थी, रथ के साथ इसको जोड़ा गया था. इससे भी लोगों की लाइफ, इस खोज से लोगों की लाइफ काफ़ी इजी हो गई थी. पीपल बिगेन ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस. लोगों ने दूर दूर प्लेसेस पर
जाना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन कार्ट्स पुल्ड बाय एनिमल्स। बैलगाड़ी के द्वारा वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे। दे फेल्ट दैट ट्रैवलिंग इन दिस वे वाज स्टिल एक्सट्रीमली स्लो। उन्होंने ये फील किया अभी भी जो इस तरीके से ट्रैवलिंग है, बैलगाड़ी से हम ट्रैवल करते हैं, ये अभी भी बहुत स्लो है। फिर क्या हुआ? द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन गेव राइज टू एन एरा ऑफ फास्ट ट्रांसपोर्ट विच हैज़ कॉन्टिन्यूड टिल डेट। भाप इंजन की खोज की गई। भाप इंजन की खोज किसने की थी? जेम्स वॉट ने की थी। स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। तो ये एक नया युग आ गया था ट्रांसपोर्ट में। ये जब इंजन बन गए तो वो उससे और भी फास्ट व्हीकल बने। स्टीम रेलवे लोकोमोटिव्स कुड ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर पर आवर। लोकोमोटिव्स क्या होते हैं? रेल इंजन। भाप से चलने वाले रेल इंजन जब खोजे गए तो उसकी स्पीड कितनी थी? 1 घंटे में 100 किलोमीटर तक वो ट्रैवल कर सकती थी। मैनी न्यू रोड्स वर बिल्ट। बहुत सारी नई सड़कें बनाई गई। एंड रेलवे लाइंस वर लेट टू मेक ट्रांसपोर्टेशन फास्टर एंड बेटर। और कई रेलवे लाइंस बिछाई गई जिससे ट्रांसपोर्ट और भी फास्ट और अच्छा हो गया। फिर डीजल लोकोमोटिव्स, डीजल से चलने वाले रेल इंजन बनाए गए। स्टीम इंजन की जगह अब डीजल इंजन ने ले ली बिकॉज दे वर फास्टर एंड लेस पोल्यूटिंग। पोल्यूशन भी कम होता था उससे और वो उससे भी फास्ट थे। टुडे वी हैव मैगलेव्स दैट हैव नो व्हील्स एंड रन ऑन मैग्नेटिक पावर। मैगलेव्स क्या होता है? बिना पहियों के जो चुंबक के द्वारा जो ट्रेन चलती है उसको बोलते हैं मैगलेव। मैगलेव एक जापानी ट्रेन है जो 1000 लोगों को सिर्फ 2 घंटे में दिल्ली से पटना तक पहुंचा सकती है। और ये लोहे की पटरियों पर नहीं चलती, ये चुंबकीय ट्रैक होता है इसका रास्ता सारा जिसके ऊपर ये चलती है। इसके व्हील नहीं होते, ये बस मैग्नेटिक पावर से, चुंबकीय शक्ति से ही चलती है। इसको बोलते हैं मैगलेव ट्रेन। ये एक जापानी ट्रेन है। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मैगलेव ट्रेन रन्स ऑन मैग्नेटिक ट्रैक। चुंबकीय रास्ते पर ये चलती है, चुंबक की शक्ति से चुंबकीय ट्रैक होता है, इसको बोलते हैं मैगलेव ट्रेन जो जापानी ट्रेन है। लुक एट द पिक्चर। एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ डीजल इंजन और लेस पोल्यूटिंग, डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेन। नेक्स्ट आ गया हमारा रोडवेज। देयर इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है। दीज रोड्स कनेक्ट फार ऑफ प्लेसेस। ये सड़कें दूर दूर तक एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। एंड हैव बिकम द लाइफ लाइन्स ऑफ पीपल। और लोगों की जीवन रेखा बन गई है। सम रोड्स आर मेड ऑफ कंक्रीट। कुछ रोड्स पक्की कंक्रीट की बनी होती हैं, कुछ बजरी रेत इससे बनी होती है, और कुछ जो है स्मूथ तार से बनी होती है। ब्रिक रोड नहीं होती। तार क्या होता है? ब्लैक लिक्विड होता है जो कोयले का बना हुआ होता है। नेक्स्ट आ गया हाईवेज। मोस्ट कंट्रीज नाउ हैव वेरी ब्रॉड रोड्स। बहुत सारी कंट्रीज़ के बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू मोर देन 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट से भी ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड है। द फर्दर डिविजन्स ऑफ रोड्स इनटू लेन्स हेल्प टू डिवाइड स्लो एंड फास्ट मूविंग ट्रैफिक। आगे रोड्स को भी आगे डिवाइड कर दिया जाता है लेन्स में, जिस पे स्लो व्हीकल, फास्ट व्हीकल के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं। व्हीकल्स दैट नीड टू टर्न बैक और नीड अ शॉर्ट ब्रेक आर प्रोवाइडेड विद एग्जिट लेन्स। जो व्हीकल को बैक टर्न लेनी होती है या ब्रेक लेनी होती है, रुकना होता है, तो उसके लिए एग्जिट लेन्स भी बनाए गए हैं, बाहर को जाने का रास्ता। फ्लाईओवर्स विद रोड्स क्रिस क्रॉसिंग ईच अदर आर कॉमन साइट्स इन लार्ज सिटी। बड़ी बड़ी शहरों में फ्लाईओवर्स बने हुए हैं जो सड़कें ऊपर को चलती हैं क्रिस क्रॉसिंग में। ये आप पिक्चर्स देख सकते हो। एक्सप्रेस वे, फ्लाईओवर्स, ये फ्लाईओवर्स की पिक्चर बनी हुई है। These roads are known by different names at different places. अलग अलग जगह पर अलग अलग नेम दिए गए हैं इन रोड्स को। They are called freeways, motorways, expressways और highways. Freeways क्या होते हैं? जो free to enter होते हैं, बिग रोड होती है with 4 और more lanes होती हैं। और highways क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं फ्रीवेज से। मोटरवेज क्या होते हैं कि उस पर ना पैदल ना कोई साइकिल जा सकता है, ओनली मोटर व्हीकल्स चल सकते हैं। और एक्सप्रेस वेज होता है पैदल वाले, साइकिल वाले भी उसके ऊपर जा सकते हैं।
डिफरेंट कंट्रीज़ यूज़ डिफरेंट नेम्स फॉर दीज रोड्स, अलग अलग कंट्रीज ने अलग अलग नेम्स यूज़ किए हैं इसके लिए। हाईवेज कनेक्ट द मेजर टाउन्स ऑफ अ कंट्री, ये जो हाईवेज़ हैं, बड़े बड़े सड़कें हैं, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ के साथ जुड़ती हैं। दीज हाईवेज़ हैव मेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पीपल एंड गुड्स ईजियर एंड फास्टर, और ये जो हाईवेज़ हैं इन्होंने लोगों की लाइफ को बहुत आसान और फास्ट बना दिया है, सामान आसानी से एक जगह दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इंडिया हैज़ एन एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड्स, इंडिया के पास बहुत बड़ा सड़कों का नेटवर्क है, जाल बिछा हुआ है, दैट कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स से जुड़ती हैं। सम ऑफ दीज रोड्स कनेक्ट इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। कुछ बिग रोड्स जो है, बड़ी सड़कें इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी जुड़ती है, जैसे पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी जुड़ती हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रेड पेज नंबर 47 and 48. In our next work we will read page number 49 and 50. Read it again and try to find out extra question answer from this. Okay, bye.